हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दो मेथड्स बताए थे हमने, कौन कौन से डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। देयर आर टू मेथड्स इन योर सिलेबस। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसके क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाता है ये आप बहुत ध्यान से आज समझेंगे। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन को चार्ज करते टाइम ये कंसेप्ट रखा जाता है कि किसी भी एसेट की पर जो डेप्रिसिएशन है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला जाता है। जैसे जैसे एसेट की वैल्यू डाउन होना शुरू हो जाती है वैसे वैसे उस पर चार्ज होने वाला डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाता है, कम हो जाना चाहिए, तभी वो जेन्युइन जो मेथड है डेप्रिसिएशन का होगा। अदरवाइज अगर एसेट की वैल्यू तो डाउन हो रही है, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, एसेट की वैल्यू तो कम हो रही है लेकिन उसका जो डेप्रिसिएशन है ईयर आफ्टर ईयर कैसा होता है, सेम होता है, क्योंकि उसे हम कहाँ चार्ज करते हैं, उसकी कॉस्ट पर चार्ज करते हैं। जबकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या करते हैं, हम किसी भी एसेट की कॉस्ट पर फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, लेकिन आगे आने वाले ईयर्स में हम उसकी कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते बल्कि उसकी रिटन डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। रिटन डाउन वैल्यू का क्या मतलब बताया था मैंने आप लोगों को, रिटन डाउन वैल्यू मीन्स वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी वो वैल्यू जो डेप्रिसिएशन के बाद आती है उसे हम कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन करते हैं वो डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो भी ईयर आफ्टर ईयर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे कॉस्ट रिड्यूस होती है किसी भी एसेट की, इन द सेम वे आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट भी क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो इस मेथड को ज्यादा जेन्युइन मेथड माना जाता है। इस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर ये भी माना जाता है कि किसी भी एसेट की वैल्यू क्या होती है, जीरो नहीं होती टिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ। कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा उस एसेट से। तो कोई भी एसेट ऐसी नहीं है जिसको हम एक स्पेसिफिक टाइम के बाद सेल आउट करें, स्क्रैप में ही बेचे तो हमें कुछ ना कुछ उससे अमाउंट रिसीव होगा। तो इस मेथड से अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो किसी भी एसेट की वैल्यू जो है वो निल नहीं होती, जीरो नहीं होती। जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में एसेट की वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसमें डेप्रिसिएशन आपको ईयर आफ्टर ईयर फ्रेश कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर बार आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा सा फर्क समझे, स्ट्रेट लाइन मेथड में मान लीजिए किसी एसेट की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एसेट 10,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मान लीजिए 10% पर एनम। ठीक है, तो ऐसे में हाँ, तो अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है हमारा, 10% पर एनम। अगर हम एंड ऑफ द ईयर इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10,000 का 10% 1,000। ठीक है, अब पर ईयर हम इस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से, हर साल हम उस पर 1,000 रुपीज का ही कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास मशीन जो है जिस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उस पर रेट जो मेथड है वो कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होगा क्योंकि हम उसे किस पर चार्ज करते हैं, उसकी कॉस्ट पर। ठीक है, लेकिन ये तो है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, ये तो आ गया आपका स्ट्रेट लाइन। अब डिमिनिशिंग वैल्यू में क्या होगा, या रिटन डाउन वैल्यू मेथड में इसका क्या चेंज आएगा, रिटन डाउन वैल्यू में
मेथड में फर्क क्या आएगा कि आपकी सेम कॉस्ट की मशीन है 10,000 की, रेट भी सेम है, मान लीजिए रेट है आपका वही 10% पर एनम, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आपका कितना रहेगा 1000, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो हम इसमें भी किस पर चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर, लेकिन सेकेंड ईयर का, ये तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया, यहां पर ईयर का डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, लेकिन यहाँ रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन जो होगा वो कैसे आप चार्ज करेंगे, उसे आप चार्ज करेंगे 10,000 यानी कॉस्ट में से पहले माइनस करेंगे 1,000 यानी वो क्या है उसकी डेप्रिसिएशन का अमाउंट, तो WDV क्या रहेगी, रिटन डाउन वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी हमारी 9,000, ठीक है। इस 9,000 पर हम सेकेंड ईयर में जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन यहाँ पे ये हटा रही हूँ मैं, सेकेंड ईयर दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो क्या हो रहा है डिक्रीजिंग, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी हमारा क्या हो रहा है डेप्रिसिएशन के साथ साथ कम हो रहा है। फर्स्ट ईयर में हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1,000, सेकेंड ईयर में हम जो एसेट की रिटन डाउन वैल्यू है यानी वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन 10,000 में से 1,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई हम उस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो वो कितनी आई 9,000, 9,000 का 10% डेप्रिसिएशन कितना हुआ 900। कहने का मतलब क्या है कि इस मेथड में आप मशीन या किसी भी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट की कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, कॉस्ट पर तो आप फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, बट आगे आने वाले ईयर्स में आप किसी भी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट की किस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं रिटन डाउन वैल्यू यानी वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का एक जेन्युइन मेथड माना जाता है, हालांकि स्ट्रेट लाइन मेथड से भी बहुत सारे बिजनेस हाउसेज अपनी एसेट्स के डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, बट जो वैलिड और बहुत ज्यादा यूज होने वाला मेथड है वो कौन सा मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और रिटन डाउन वैल्यू मेथड के भी एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आपकी एसेट की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, क्योंकि वो ये मानता है कि कोई भी एसेट कितनी भी यूज करने के बाद भी उसकी कोई ना कोई वैल्यू रहती है। और इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में मैंने बताया। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अकाउंट बनाने का प्रोसेस वही है जो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में पहले से ही डिस्कस कर लिया है, यानी आपको अकाउंट और जनरल एंट्री सेम वे में बनानी है, कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन चेंज कहाँ आएगा कैलकुलेशंस में। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 14.52। ठीक है, इस क्वेश्चन में अ बॉयलर वॉज परचेज फ्रॉम अब्रॉड फॉर ₹10,000। सबकी बुक में है, पहले तो मुझे बताएं। यस मैम। मिल गया, ठीक है जी। इसके बाद शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस कितने हो गए उस पर 2,000, इंपोर्ट ड्यूटी 7,000 एंड एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टॉलेशन अमाउंटेड टू ₹1,000। ये सभी इसकी कॉस्ट में ऐड होंगे या नहीं होंगे? सभी कॉस्ट में ऐड होंगे, क्योंकि जब जितने एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं उसे खरीदने के बाद उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए एक्सपेंस किए हैं, इसलिए वो सभी उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। तो क्या क्या ऐड हो जाएगा इसमें 2,000 प्लस 7,000 प्लस 1,000,
टोटल 10,000 प्लस 10,000 उसकी कॉस्ट थी, तो बॉयलर कितने अमाउंट का हो गया हमारा? 10 + 10 20,000 का। आप यहाँ पर बॉयलर अकाउंट ही बनाएंगे, आपसे कहा भी यही गया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है? Calculate the depreciation for the first 3 years separately from each year 10% per annum on diminishing balance method. आपको पर ईयर का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन 10% रेट से क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो हम बॉयलर अकाउंट बनाते हैं। बॉयलर भी एक टेंजिबल एसेट होती है, ये ध्यान रखिएगा। बॉयलर अकाउंट आपके फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं, सेम वही करना है। बस हमें चेंज कहाँ करना है? हमें चेंज करना है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में। मैं इस वाली लाइन को और थोड़ा सा इधर ले लेती थी, लेकिन मैं आपको बताती रहूंगी कि क्या क्या अमाउंट है। ये ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, क्लास चेंज हुई है इस वजह से, फिर भी देख लेते हैं। ये जो छोटा सा कॉलम दिख रहा है ये पर्टिकुलर है, देन ये अमाउंट का कॉलम है। अब देखिए आपके कॉस्ट ऑफ बॉयलर जैसे ही आप ट्रांसफर करेंगे, किस डेट में आपने बॉयलर परचेज किया है, डेट नहीं दी तो ईयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर कर लेंगे। हम ये मान लेंगे कि ईयर के स्टार्टिंग में हमने बॉयलर परचेज किया 1 अप्रैल को, और क्योंकि ईयर गिवन नहीं है तो हम फर्स्ट ईयर बोल देते हैं, ठीक है। अब आपने जैसे ही परचेज किया क्या एंट्री बनेगी? बॉयलर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितने का बॉयलर परचेज किया? 10,000 कॉस्ट प्लस 2,000 शिपिंग चार्जेस प्लस 7,000 इंपोर्ट ड्यूटी प्लस 1,000 अनदर चार्जेस इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो ये सारे मिला के कितने हो जाएंगे? ये यहाँ पर 7,000 है, ये ध्यान रखना। तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी 20,000। इसके बाद इस पर हम एंड ऑफ द ईयर यानी 31 मार्च, अब ईयर हमें पता नहीं तो फर्स्ट ईयर का ही एंड हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। कितना कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन? 10% रेट है। 20,000 का पूरे ईयर का 10% कितना हो जाएगा बताओ? 2,000। सीधा सीधा, और सीधा सीधा ही आप उस पर उसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे? 31 मार्च को बैलेंस। ये यहाँ तक तो आपके मेथड में कोई चेंज ही नहीं है। बैलेंस कितना आ जाएगा? 18,000। टोटल 20,000 दोनों साइड में शो कर दिया हमने। क्लियर? इसके बाद 1 अप्रैल सेकेंड ईयर में, हम ईयर का नेम नहीं दे रहे, हम ईयर सेकंड बता रहे, उसे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है हमारे पास? 18,000। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते थे कि हम डेप्रिसिएशन को 20,000 पर ही नेक्स्ट ईयर में भी कैलकुलेट करते थे। यही किया है ना हमने, यानी हर साल हम डेप्रिसिएशन कितना दिखाएंगे? 22 to 2,000 ही। लेकिन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में हमें क्या चेंज करना है? अब हमें कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना है सेकेंड ईयर में, बल्कि किस पर चार्ज करना है? रिटन डाउन वैल्यू। ये वैल्यू जो 18,000 है, ये वैल्यू है क्या? कौन सी वैल्यू? रिटन डाउन, या इसे बैलेंस भी बोल सकते हैं कि हम बैलेंस, बचे हुए बैलेंस पर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे। और ईयर आफ्टर ईयर हम ऐसा ही करेंगे, हर साल जो बैलेंस आएगा उसी पर क्या चार्ज किया जाएगा? डेप्रिसिएशन। तो अब हम 31 मार्च डेप्रिसिएशन कितना होगा? जरा कोई कैलकुलेट करके बता सकता है कोई भी स्टूडेंट? 1800। वेरी गुड। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1800। और बैलेंस कितना होगा? सेम डेट को बाय बैलेंस। अब बैलेंस हम कैसे निकालेंगे? बैलेंस सीडी 18,000 माइनस 1800, तो कितना आएगा?
16,200 यस नहीं हो मैम। जाएगा ना, 16,200। अब आपका दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया 18,000। थर्ड ईयर में आप फिर ट्रांसफर कर लीजिए, 1 अप्रैल थर्ड ईयर। 3 इयर्स के लिए अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है, फिर से टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना आएगा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, टू बैलेंस बीडी 16,200। अब इस बार डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज किया जाएगा, 20,000 पर या 18,000 पर या किसी और वैल्यू पर, जल्दी से बताइए। 1600 मैम 16,200। वेरी गुड, 16,200। अब रिटन डाउन वैल्यू थर्ड ईयर में हमारी क्या है, 16,200। तो हम डेप्रिसिएशन को भी इसी रिटन डाउन वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे। और क्या लिखेंगे, 31 मार्च को अमाउंट कैलकुलेट करिए जल्दी से और बताइए कितना आएगा थर्ड ईयर में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1620 आ जाएगा। यस मैम। हो जाएगा या नहीं आएगा? Yes, ma'am. तो लास्ट ईयर में हमारी रिटन डाउन वैल्यू यानी बैलेंस कितना बचेगा 31 मार्च को, जल्दी से बताइए कैसे करेंगे। 16,200 माइनस 1620 बाय बैलेंस CD 14,580। 580, वेरी गुड। दोनों साइड का कितना हो जाएगा, 16,200 टोटल। बहुत लेकर आएंगे तो आ जाएंगे। और क्लियर? पापा जो कहना सही है। इस तरीके से आप अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते रहेंगे। नेक्स्ट ईयर का फिर बोलते हैं तो हम किस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, 14,518 का 10%। अगर नेक्स्ट ईयर के लिए भी बोले, फोर्थ ईयर का बनाओ, फिफ्थ ईयर, जैसे जितने ईयर्स के लिए वो बोलेंगे उतने ही ईयर्स तक हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब आपको कोई फर्क समझ में आ रहा है इसमें और स्ट्रेट लाइन मेथड में? ये बेटा माइक ऑफ करिए। आपको कोई फर्क समझ आया इस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड में? स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में ये डिफरेंस होता है कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं ईयर आफ्टर ईयर। अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते तो फर्स्ट ईयर में हमारी एसेट की वैल्यू 18,000 रहती, 2,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। सेकेंड ईयर में भी हम 2,000 डेप्रिसिएशन लगाते तो बैलेंस कितना बचता, 16,000। और थर्ड ईयर में जब हम उसकी वैल्यू पर डेप्रिसिएशन 2,000 ही कॉस्ट कैलकुलेट करते तो हमारा डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू रह जाती एसेट की 14,000। यानी जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो कैसा होता है, सेम होता है। तो उस मेथड को इजी माना जाता है। जबकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम ईयर आफ्टर ईयर हर बार डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हमने यहाँ किया, फर्स्ट ईयर में 20,000 पर, सेकेंड ईयर में 18,000 पर और थर्ड ईयर में 16,200 पर। तो जैसे जैसे हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते जाते हैं हमारा डेप्रिसिएशन भी कम हो रहा है। फर्स्ट ईयर में 2,000 डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया, सेकेंड ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन कितना है 1,800, थर्ड ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन 1,620 हो गया। तो ये जो मेथड ये बताता है कि जैसे जैसे कॉस्ट कम होती है किसी एसेट की, यूज करने से उसकी वैल्यू में फॉल आता है, वैसे ही वैसे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन में सेम नहीं होना चाहिए। वो भी धीरे धीरे उसका भी बिजनेस पर वर्कलोड कम होना चाहिए, उसका भी जो अमाउंट है वो बिजनेस पर कम लोड देना चाहिए। क्योंकि हर साल हम सेम अमाउंट अगर डेप्रिसिएशन के नाम से बिजनेस में से निकालेंगे तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कम होगा, जो कि हमारे गुडविल के लिए ठीक नहीं है। जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है।
तो उस वजह से इस मेथड को ज्यादा जेन्युइन माना जाता है इन कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन मेथड। समझ रहे हैं? साइंटिफिक मेथड है तो दोनों को ही यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादा यूज करने वाला जो मेथड है वो कौन सा मेथड है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो इस मेथड के आज आप नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी करेंगे और उनमें जहां प्रॉब्लम आएगी उनको हम आगे डिस्कस करेंगे।